आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं। सज धज कर जिस दिन मौत की सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। और देखिए जरा शब्दों पे गौर कीजिएगा, कितने सच्चे शब्द हैं। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की ये काया मिट्टी की ये काया मिट्टी में समाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ये सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की।
जिस दिन मिट्टी में समाएगी। माटी कहे कुमार से, अरे तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा अरे मैं रो दूंगी तो, पर तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। तोल ले पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मेरे भाई बहन, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की। समझिए जीवन क्या है। आप सभी लोग बस में एक स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोग एक बस में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जिस सीट पर आप बैठे हैं, उस बस की जिस सीट पर आप बैठे हैं, आप ही के ठीक बगल में दूसरी सीट पर कोई अजनबी आकर के बैठ जाता है जिसको आप नहीं जानते। और जैसे जैसे वो बस आगे अपने पड़ावों को बढ़ रही है, उसी पड़ाव के चलते चलते आपकी अजनबी व्यक्ति से पहले राम राम हुई, शाम शाम हुई, फिर आपने उससे उसका परिचय लिया और बात करते 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 आपको उस व्यक्ति से इतना स्नेह होने लगा, इतना प्यार होने लगा, उसकी बातें इतनी पसंद आने लगी, और चलते चलते अचानक एक नया स्टेशन आया। वहां पर बस रुकी और बस रुकते ही आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने खड़े होकर के आपसे कहा, अच्छा भाई साहब राम राम, मेरा स्टेशन तो आ गया है और मुझे बस अब इसी स्टेशन पर उतरना है। वो व्यक्ति अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने स्टेशन पर उतरा और अपनी सीट को खाली छोड़ गया। उसी स्टेशन से कोई नया व्यक्ति चढ़ा और उस सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर आपको पुराने व्यक्ति की याद रही कि कितना अच्छा आदमी था, कितनी बढ़िया बातें कर रहा था, और धीरे धीरे उस नए व्यक्ति के साथ आपका फिर इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे जैसे आप नए व्यक्ति के साथ बातों में मशगूल हुए, पुराने व्यक्ति को धीरे धीरे भूलने लगे। यही तो जीवन है। हम सब एक साथ बैठ करके जा रहे हैं, कोई हमारे पिता बन करके हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं,
कोई माँ बन करके चल रही है, कोई भाई बन करके चल रहा है, कोई इष्ट बन करके चल रहा है, कोई मित्र बन करके चल रहा है, लेकिन सबका स्टेशन एक जगह पर नहीं है। किसी का स्टेशन पहले आ जाता है, वो हमसे राम राम करता है और अपने स्टेशन को उतर जाता है, अपनी सीट को खाली छोड़ जाता है। 13 दिन तक वो सीट चुभती है, 14वें दिन से उस जगह को कोई नया व्यक्ति घेर लेता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति की पुनः याद भूल जाती है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। बस यही समझिए कि दीनानाथ जी, आदरणीय बड़े भैया दीनानाथ जी का साथ यहीं तक था। उनका स्टेशन आया और वो अपना स्टेशन छोड़ करके उतर गए, लेकिन आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते हैं। आज उनकी यादों को याद करते हुए उनकी तस्वीर हमारे सामने है, और ये केवल तस्वीर ही नहीं है प्यारे, ये अतीत को साकार करेगी। यही आज अतीत को साकार कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि बेशक उनका शरीर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो यादों के रूप में, स्मृतियों के रूप में आज भी हमारे हृदय में जिंदा है। और एक सच बात बताऊं आपको, सच बात है, जो हृदय में जीवित रहते हैं, जो दिलों में जीवित रहते हैं, वो प्यारे कभी मरते नहीं हैं। उन्हें हम मरा हुआ नहीं मानते, वो आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं, दिलों में जीवित हैं। और इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है, इसमें उनकी अहम भूमिका। कहते हैं ना कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो एक अंगुली के बल पर उठाया इतने बड़े गोवर्धन को। तो आज जो भगत जी बैठे वाले हैं, जो भगत जी का नाम है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी अंगुली अगर किसी ने लगाई है इतने बड़े पर्वत को उठाने में, तो आदरणीय बड़े भैया दीनानाथ जी की। एक शून्य से शुरू होना, जीरो से स्टार्ट होना, ये बहुत बड़ी बात है। संघर्ष करना। और भैया की सबसे अच्छी खासियत बात पता क्या थी? भैया के चेहरे पर, मुख पर, होठों पर राम का नाम हमेशा रहता था। राम राम। कोई पूछता था आप राम राम, बोला 2 बार मैं बोलता हूँ, 2 बार सामने वाला बोलता है, 4 बार हो जाता है। 4 से 8 बार होता है, 8 से 16 बार होता है, और 16 बार से 1008 बार होता है। और पंडित जी, यही वो कमाई है जो जीव इस संसार से लेकर जाता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। संसार का क्या है? संसार शमशान तक आता है और शमशान तक का ही साथ देता है। यहाँ जलाने वाले लाखों आए, यहाँ
जलाने वाले लाखों आए, पर जलने वाला केवल मैं। इसलिए सज्जनों, एक बात का ध्यान रखना कि जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया न बिछोना होगा, कि जब मृत्यु का आगमन होगा, न तकिया न बिछोना होगा, बस मैं और मेरी तन्हाई, शमशान का एक कोना होगा। और आपको याद किसके बल पर किया जाएगा? आपको याद किया जाएगा आपके व्यवहार से, आपके नाम से नहीं, आपके व्यवहार से याद किया जाएगा। इसलिए दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इन दो बातों को याद रखने की बात है। इसलिए अंत में भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी। काया तेरी यह राज से है खाक हो जानी, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी, जिस दिन ये तेरी आत्मा उसमें समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की। इसलिए एक बात बताऊं आपको, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, मुझसे शुरू कीजिए और अंत तक, दाहिने से बाएं, सबकी जेब में उसकी वापसी का टिकट है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने वापस नहीं जाना है। हम खाली नहीं आए इस संसार में। लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमें खाली भेजा, नहीं, हमारी जेब में हमारी वापसी का टिकट डाल करके भेजा है। सबके पास उसकी वापसी का रिटर्न टिकट है। उस टिकट पर एक डेट लिखी हुई है साहब, उस टिकट पर एक तारीख लिखी हुई है, एक समय लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है,
पहर लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, स्थान भी तय है और तो और कारण भी तय है। उस टिकट पर सब कुछ है। जिस दिन उस टिकट पर लिखी हुई डेट आएगी, टाइम आएगा, कारण आएगा, स्थान आएगा, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। उस दिन किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक ले। उड़ते प्राण पखेरु को फिर कौन पकड़ने वाला? फिर कौन किस में सामर्थ्य है कि उस पखेरु को